Next topic we are discussing the circulatory system of animals. Last time we have discussed human circulatory system. Now we are discussing the circulatory system of animals. Animals such as mammals, including human beings, birds, have four-chambered heart, consists of two arteria and two ventricles. Animals such as mammals, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इन सब के जो होते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिनमें दो आर्टरियाज होती हैं और दो वेंट्रिकल्स होती हैं. इन ए फोर चैम्बर्ड हार्ट, द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर कम्प्लीटली सेपरेटेड. फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है उसको सेपरेट किया होता है, और जो सेपरेट किया होता है उस टर्म को हम बोलते हैं सेप्टम. और वो सेपरेट क्यों किया जाता है? क्योंकि उसको प्रिवेंट किया जाता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए. सच ए सेपरेशन अलोज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. सच ए सेपरेशन, ये जो सेपरेशन हुआ है सेप्टम के थ्रू ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो, ये जो सेपरेशन इसलिए किया गया है ताकि इसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बॉडी सेल्स में बहुत अच्छे से पहुंच पाए, ताकि लॉट ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो सके. दिस एनर्जी इज़ यूजफुल फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये किसके लिए ज़रूरी होती है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए, लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स विच हैव हाई एनर्जी नीड्स. उनको हाई एनर्जी नीड्स की ज़रूरत होती है बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें. ऑल द एनिमल्स हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट्स हैव डबल सर्कुलेशंस. जितने भी एनिमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनकी जो सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है, और जो ब्लड पास होता है हार्ट में वो ट्वाइस होता है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी. वो दो बार ब्लड पास होता है इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी. डबल सर्कुलेशन होती है. उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस, मैनी रेप्टाइल्स, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है. एम्फीबियंस किसको कहते हैं? जैसे कि फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स लाइक लेजर्ड्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट. इनके जो होते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, टू आर्टरियाज होते हैं और वन वेंट्रिकल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस में कितने होते हैं, फिश में कितने होते हैं. तो एम्फीबियंस में कितने होते हैं? टू आर्टरियज एंड वन वेंट्रिकल, थ्री चैम्बर्ड हार्ट. ड्यू टू इनकम्प्लीट डिवीजन विद इन देयर हार्ट, इनकी जो डिवीजन होती है हार्ट की इनकम्प्लीट होती है. जैसे फोर चैम्बर्ड में तो होता है कि टू लेफ्ट होते हैं और टू राइट होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं इनकी जो डिवीजन होती है वो इनकम्प्लीट होती है. एंड द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है टू मिक्स टू सम एक्सटेंट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. इनकी जो डिवीजन है इनकम्प्लीट होने की वजह से जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाती. ठीक है. द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हाउएवर ए डबल सर्कुलेशन. इनकी भी क्या होती है? डबल सर्कुलेशन होती है. ये डिलीवर करते हैं ब्लड टू द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. जो ब्लड है वो लंग्स टू द लंग्स में जाता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है रिस्पेक्टिवली. तो ये था हमारे पास एम्फीबियंस, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स के बारे में. और वहाँ पे हमने किया था रेस्पिरेशन, ये जो हमने किया था सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स सच एज मैमल्स, बर्ड्स विच हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट. फिश हैज़ टू चैम्बर्ड हार्ट. फिश में क्या होते हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. एक आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. फिश डज नॉट हैव लंग्स. इनके लंग्स नहीं होते. दे हैज़ गिल्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इन ए फिश हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स. हार्ट जो होता है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की तरफ. ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द गिल्स. जो ऑक्सीजनेशन होता है वो भी गिल्स के थ्रू ही होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो गिल्स से सप्लाई होकर टू द बॉडी पार्ट्स में जाता है फिश के,
ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एंटर होती है इनटू मेकिंग इट डीऑक्सीजनेटेड, उसको डीऑक्सीजनेटेड कर देती है जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जाता है, और वो गिल्स जो है पंप करते हैं ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ चला जाए। द फ्लो ऑफ ब्लड इन ए फिश इज़ कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो हो रहा है फिश में वो सिंगल सर्कुलेशन में होता है, क्योंकि जो ब्लड पास होता है थ्रू द हार्ट ऑफ द फिश ओनली इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हमारे पास एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है कि कैसे ब्लड फ्लो होता है। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, और अब हमने पढ़ा है एनिमल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट्स के बारे में। हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आवर आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है हमारी आर्टरीज में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल हो जाता है, और वो पुश करता है ब्लड को मेन आर्टरी में, ताकि वो जो ब्लड है वो मेन आर्टरी में चला जाए विद ग्रेट फोर्स। हार्ट जो होता है फिर वो रिलैक्स हो जाता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो एंड गेट्स फिल्ड अप विद ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन क्या करती है उस ब्लड को भेजती है हार्ट में, तो उसमें फिल हो जाता है। इन दिस वे हार्ट कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, इसी तरह से हार्ट जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, और अगेन पंप होता रहता है ब्लड इनटू द बॉडी कॉन्टिन्यूसली। ये जो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। जो हार्ट है वो बीट होता है अबाउट 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट जब हम रेस्ट करते हैं, और हार्ट जो पंप करता है ब्लड को इनटू द आर्टरीज वो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट जो है पंप करता है इनटू द आर्टरीज। वी कैन फील अवर हार्ट बीट्स इफ़ वी प्लेस इन अवर हैंड, जब हमें हार्ट बीट कैसे फील होगी जब हम अपने हैंड को चेस्ट पे रखेंगे इन द हार्ट रीजन। डॉक्टर्स जो होते हैं वो हार्ट बीट को सुनते हैं बाय द अपरेटस स्टेथोस्कोप। द स्टेथोस्कोप क्या करता है वो हार्ट बीट की साउंड को मैग्नीफाई करता है, और जिससे डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट जो है आसानी से सुन सकते हैं। द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते समय हमारी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस कंडीशन में। जितनी ज़्यादा हार्ट बीट चलेगी फास्टर होगी, वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्लड को पंप करेगा इनटू द बॉडी ऑर्गन्स, ताकि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो सके, ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। हार्ट बीट जो है वो इजीली हम काउंट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द पल्सेस। अब पल्सेस क्या होता है, एवरी टाइम जब हार्ट बीट होती है बॉडी इज़ फोर्स्ड इनटू द आर्टरी, ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में जाता है। जब ब्लड आर्टरीज में जाता है वो हल्की सी एक्सपैंड होती है, ठीक है। जो एक्सपेंशन जो होती है आर्टरी की ईच टाइम द ब्लड इज, जब आर्टरी जो ब्लड है वो आर्टरीज में जा रहा है, हार्ट क्या कर रहा है पुश कर रहा है ब्लड को कि वो आर्टरीज की तरफ जाए। जैसे ही वो आर्टरी की तरफ ब्लड जाता है वो हल्का सा एक्सपैंड होता है, जो वो एक्सपेंशन हो रही है उसको हम पल्स बोलते हैं। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन पल्स इन द आर्टरीज, हर हार्ट बीट जो है एक पल्स जो है जनरेट करती है आर्टरीज में। सो पल्स रेट ऑफ द पर्सन किसके इक्वल होगी, हार्ट बीट पर मिनट के इक्वल होगी। जितनी हार्ट बीट होती है उतनी ही पल्स रेट होती है। जितनी हार्ट बीट थी 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, पल्स रेट भी उतनी होती है 70 to 72 टाइम्स पर रेट। पल्स रेट के पल्स रेट जो होती है वो सेम होती है हार्ट रेट के। मोस्ट ऑफ आवर आर्टरीज जो होती हैं वो डीप इनसाइड होती है हमारी बॉडी के, इसलिए जो हमें होता है कि पल्स जो है फील नहीं होती। बट कुछ प्लेसेस होती हैं बॉडी में जहाँ पे रिस्ट हो गया, टेम्पल हो गया, नेक हो गया, ये जो आर्टरीज होती हैं वो स्किन सरफेस ऑफ द स्किन के बहुत क्लोज होती हैं, और हमारी बोन्स जो होती हैं उसके ऊपर से पास हो रही होती हैं। इसलिए जो है हम रिस्ट, टेम्पल एंड नेक पे जो आसानी से पल्स को जो है फील कर सकते हैं जब हम आर्टरी को प्रेस करेंगे अपने फिंगर टिप से। ये पल्स जो है ट्रेडिशनली टेकन होती है अबव द रिस्ट, यहाँ पे होती है, यहाँ पे पल्स जो है हम फील कर सकते हैं। वी यूजुअली सी द डॉक्टर टेकिंग द पल्स रेट, हम जैसे डॉक्टर को कई बार देखते हैं कि वो पल्स रेट जब पेशेंट की चेक करते हैं अपनी फिंगर्स जो है रिस्ट पे रखते हैं। एट द सेम टाइम डॉक्टर्स काउंट करता है पल्स रेट और लिसन करता है हार्ट बीट्स को, वेदर ए पर्सन इज़ वेल और नॉट, कि वो सही है या नहीं है। दिस इज़ बिकॉज द पल्स रेट जो हार्ट बीट होती है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ अवर हार्ट वो चेंज होती रहती है। तो ये हमने पढ़ा है पल्स के बारे में, हार्ट बीट के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स के बारे में।